Hi everybody, so welcome to you all in your Kaksha classes again and I really hope you all are doing very well and good. So आज का सेशन हम लाइंस एंड एंगल्स को कंटिन्यू करने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के चैप्टर को और आई एम वेरी श्योर आपने पिछला जितना भी हमने कक्षा क्लासेस में पढ़ रखा है आप उसे पढ़ रहे हैं, नियमित प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर. Okay, so you have seen that till last session I have just prepared some sessions one by one. So we completed introduction part, about angles we have done, and after that we studied about complementary angles, supplementary angles, then adjacent angles, linear pair of angles, right? What about in today's class? We are going to have an idea about what is vertically opposite angle, and later we'll go ahead and discuss about parallel lines and transversal, right? Okay, so let's go for it now. I will show you how are we going to do it. So, अगर आपको याद हो हमने पिछले सेशन में ये डिसाइड किया था कि हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे. तो आई रियली होप कि आपने ये पढ़ रखा है क्योंकि ट्रांसवर्सल जो है इसका बहुत मेजर रोल आज आपके सेशन में आपको दिखने वाला है. ओके, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ द सेशन बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मजेदार. ठीक है, तो बहुत अच्छे से सीखना है. तो शुरू करते हैं आज का क्लास यहाँ से. व्हाट अबाउट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? तो बहुत सिंपल तरीका है इसको समझने का कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इट मींस जो वर्ड्स लिखे उससे ही क्लैरिटी मिल जाएगी. अगर दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट, लाइन एल एंड लाइन एम, तो ये दोनों एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, करेक्ट. अब वर्टेक्स के ऑपोजिट जो एंगल्स बनेंगे उनका मेजरमेंट इक्वल होगा. ये बात सत्य है. अब ये क्यों सत्य है इसके लिए हम एक सेशन प्लान करेंगे जहां पे ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगी. वेल यू कैन प्रूव इट. यू कैन टेक दिस एंगल, लेट मी राइट इट्स नेम, एल एम ओ, आई एम कीपिंग एन एंड इट इज पी, राइट. तो आप क्या कर सकते हो, ये आपका एक होमवर्क असाइन कर रही हूं मैं. आप लीनियर पेयर यूज करिए. ठीक है, एंगल एक बार आप ले लो एल ओ पी एंड एंगल पी ओ एन. ठीक है, फिर आप दोबारा ले लीजिए MON एंड एंगल NOP. लीनियर पेयर बनाइए और इसको प्रूव कर सकते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. अब बात ये आई कि हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहूं कि अगर हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक मेजरमेंट लिखा है, ठीक है, मैं सिंपल आपको एकदम आसान तरीका बता रही हूँ. ठीक है, अगर बोला है कि x बराबर है 80 डिग्रीज, तो what is the measure of angle 1, what is measure of angle 2 and angle 3? Correct, we have these three questions. तो बहुत सिंपल है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखोगे और आंसर पता कर लोगे. क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इसलिए x बराबर किसके होगा, एंगल 1 के, विच इज इक्वल टू 80 डिग्रीज. देन एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3. ये हमें पता है लेकिन इसका मेजरमेंट क्या होगा वो हमें नहीं पता. कैसे पता कर सकते हैं? तो बस पुराना कॉन्सेप्ट याद करिए और उसे यहाँ पे अप्लाई करिए. अगर आप देखोगे तो MP इट्स अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस ON which is standing on it, it's a ON ray. So here angle MON, right? I'm writing here just for your understanding. Okay, let me write down here. So the point is, if I will write here, तो यहाँ पे होगा angle MON and angle NOP. लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, राइट. तो आप सिंपली यहाँ पे दोनों का सम इक्वल टू 180 के बराबर आप दिखाओ. कैसे, देख लेते हैं. ये हुआ बराबर 180 डिग्रीज के. तो आपको पता है कि एंगल NOP का मेजरमेंट तो 80 डिग्रीज गिवन है, बट एंगल MON जो कि है एंगल 3 का मेजरमेंट हमें पता नहीं. कोई बात नहीं, ट्रांसपोजिशन है ना. बिल्कुल, अब सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा एंगल MON दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 100 डिग्रीज एंड दैट इज करेक्ट. तो एंगल 3 का जो मेजरमेंट है यहाँ पे, मेजरमेंट वो है 100 डिग्रीज और इसके ऑपोजिट में भी इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 2 है, तो ये भी कितना आएगा, 100 डिग्रीज. तो एंगल 1 का मेजरमेंट तो 80 डिग्री हमने पहले ही पता कर लिया था. तो देखा ये कितना सिंपल है और कितना आसान है. ठीक है, अब ये है एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग जो कि है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में. आई रियली होप कि आपको ये समझ आया होगा. हम एक क्वेश्चन और भी कंसिडर करेंगे जो कि यहीं पे हम उसे सॉल्व करने की तुरंत ट्राई करते हैं. अगर मैं आपको बोलूं एकदम सिंपल तरीके से आप समझना, माना
कि हमने यहाँ पे हमें ऐसा कुछ गिवन है मेजरमेंट, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, आपको होमवर्क दे रही हूं मैं, करके आना है आपको, ठीक है। इस एंगल का मेजरमेंट है थ्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, और इस एंगल का मेजरमेंट है एक्स, ठीक है। तो अब आप बताना कि मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स, ठीक है, क्या होगा। और मैं यहाँ पे एंगल 1 लिख रही हूं इसे, ये एंगल 3 है, ये एंगल 2 है, राइट, और ये है एंगल 4। एक एक करके आप फाइंड आउट करना कि एंगल 1 क्या होगा, एंगल 2 क्या होगा, ठीक है, सब पता कर लीजिएगा, आसान लगेगा आपको, ठीक है। ये होमवर्क है एंड आई एम वेरी श्योर आप करोगे इसे, ठीक है। तो आप प्लीज इसे करके बताना, आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे। थैंक यू। लेट्स गो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, हाँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड तो नहीं, चलते हैं आगे। द पॉइंट इज, लेट्स गो एंड टॉक अबाउट व्हाट अबाउट एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। आपको पता होगा, हमने ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ रखा है कि ट्रांसवर्सल एक ऐसा लाइन होता है जो दो या दो से अधिक लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। अब जैसे यहाँ पे हमने दो लाइंस ली है, ठीक है, एक लाइन एल है, लेट मी टेक अनदर वन पेन, इट्स ब्लैक, या इट्स लाइन एल एंड एम। यहाँ पे भी लाइन एल और एम हम इन्हें कंसिडर कर रहे हैं, और ये भी लाइन एल है और ये लाइन एम है। आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक लाइन इन दोनों लाइंस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, सेम सेकंड फिगर के साथ भी हो रहा है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे ये ट्रांसवर्सल है, दिस इज नॉट ट्रांसवर्सल, राइट। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट इज आवर नीड एंड दैट वी शुड नो। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी ट्रांसवर्सल होता है उसकी वजह से बनते हैं एंगल्स। अब वो एंगल्स कैसे पढ़े हम, समझते हैं। सबसे पहली बात, ये ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जब एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, तो ये ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, बिकॉज ऑफ दैट कोवर्ड कम्स हियर, एंड वन इज इन द एक्सटीरियर रीजन, वन इज इन द इंटीरियर रीजन ऑफ लाइन एल एंड लाइन एम। तो ये बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट, द फर्स्ट वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब क्या होगा कि आप देखोगे कि लाइंस के इंटीरियर रीजन में, ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4, लाइन एल और एम के इंटीरियर रीजन में एंगल 3 और 4 ऑल्टरनेट साइड्स पर है ट्रांसवर्सल के, राइट। तो ये क्या बना आपका, ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड पे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो दे विल बी नोन एज ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अभी आपको एक और क्लैरिटी मैं दूंगी, सो डोंट वरी एट ऑल। देन को इंटीरियर एंगल्स, ट्रांसवर्सल के सेम साइड और इंटीरियर रीजन ऑफ लाइन एल एंड एम के बीच में आप देखो कि दोनों एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल फॉर्म हो रहे हैं, और एंगल 5 एंड 6 भी को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ एक फिगर का डिस्कशन किया जो हमने बनाया है। एक बात आप ध्यान से सुनना कि अगर दो लाइंस है, लाइन एल और लाइन एम, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल टी आया, ठीक है। अब बात ये आई कि यहाँ पे आपको एंगल्स का फॉर्मेशन समझना होगा कि जो हम उनके नेम्स लिख रहे हैं उसका रीजन क्या है। एक बात हमेशा याद रखिए, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इफ एंगल्स आर फॉर्म्ड दे विल बी नोन एज को, like they will start from co-word. I'll show you how. One angle 1 is there, angle 2 is there, right? So आपको यहाँ पे दिखना है एक बात कि लाइन L और M के जो बीच का रीजन है ये, उसे हम बोलते हैं इंटीरियर रीजन of lines L and M respectively, and this is just exterior region of the lines, right, that you should know, right? तो यहाँ पे ये क्यों कन्वे करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि जब भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या होगा, एंगल्स का पेयर जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे फॉर्म हो रहा है, एक इंटीरियर रीजन में और एक एक्सटीरियर रीजन में, तो ये एंगल्स कहलाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। They are forming on the same side of the transversal. One is in exterior region and one in is interior region of line L and M respectively. Right? तो they are known as corresponding angles. ठीक है? तो ये समझ में आया होगा आई एम श्योर। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि what is alternate angles, तो फिर से वही पीछे का जो हमारा फिगर था हम उसे डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे एक एंगल M लिया और एक एंगल यहाँ पे N लिया। अब आप देखो ये ट्रांसवर्सल टी है, इसके ऑल्टरनेट साइड पे एंगल एम और एंगल एन फॉर्म हो रहा है, राइट। तो ये क्या कहलाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि ये इंटीरियर रीजन में फॉर्म हो रहा है।
अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये एक्सटीरियर रीजन में नहीं बन सकता? ऑफ कोर्स बन सकता है. सो इफ आई एम कीपिंग वन एंगल Q here and angle R here, so they are, alternate exterior angles this time because they are forming in the exterior region of lines L and M. Correct. Now the second point is कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसको हम नेम रखना चाह रहे हैं. तो एंगल M and angle N are alternate interior angle, right? You should know about it. And angle Q and R are actually alternate exterior angle. ठीक है, ये आपको आई एम श्योर पता है, बट आई एम राइटिंग हियर टू नो अबाउट इट. दैट्स इट. तो ये तो थी हमारी आज की कथा. अब इस कथा के पीछे एक बहुत बड़ा रास्ता भी है जो आपको समझना जरूरी है. अगर हमारे पास एंगल्स का हमें कुछ एंगल्स ऐसे मिल गए, देखा कि दोनों इंटीरियर रीजन में ही है, एंगल M और एंगल N, तब हम इन्हें क्या बोलेंगे? आपको पता है, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट? सो को से ही इनका नामकरण हम शुरू करेंगे. And they are in the interior region of these two lines L and M. So co-interior angles, right? That we should know about it. Okay, that's first thing. अब क्या co-exterior angles बनते हैं? बिल्कुल हाँ बनते हैं. देखो आप, अगर यहाँ पे एंगल Q है और यहाँ पे है एंगल R, तो ये भी क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल्स. तो co-exterior angles that you all can see here. Okay, so I'm very sure ये क्लैरिटी आपको होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना. इसे आप कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड से याद रखिए, राइट? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये होएगा ऑल्टरनेट एंड दिस विल बी नोन एज को इंटीरियर, राइट? तो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड इट, लाइक हाउ डू वी नेम दीज एंगल्स, राइट? सो लेट्स गो फॉर द वन ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने लाइंस के बारे में तो पढ़ा है कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, लाइन L और M, ठीक है? यहाँ पे अब बात ये आई कि अगर पैरेलल लाइंस की हम बात करते हैं तो वो लाइंस जो एक दूसरे को कभी मिलती नहीं और उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो हमेशा इक्वल ही रहता है. ये डिस्टेंस, विड्थ जो बीच की है वो हमेशा सेम रहेगी. लाइक रेलवे ट्रैक, आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक जो बनते हैं उनके बीच में गैप जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है और वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. या फिर आपने रूलर देखी होगी, स्केल जो हम यूज करते हैं, एजेस ऑफ रूलर, और आई कैन शो यू दिस मोबाइल फोन, एजेस ऑफ दिस मोबाइल फोन दैट यू कैन सी हियर, दे आर पैरेलल. सो लेट्स गो एंड नो अबाउट कि एंगल्स, पैरेलल लाइंस, इन सबका क्या कनेक्शन है, देख लेते हैं. बहुत ही सॉलिड आंसर मिलने वाला है. इफ टू पैरेलल लाइंस आर cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure. Of course, this is the right statement that I would like to share with you all. Let me show it to you. अगर दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है, आप ध्यान से सुनना इस बात को. ये दो लाइंस, लाइन L और M पैरेलल लाइंस है. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. ये ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है? नोटेशन जो होगा, रिप्रेजेंटेशन, वो हम ऐसे लिखेंगे. अब यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल T था, ठीक है? अब ध्यान से सुनना. तो पहला स्टेटमेंट हमें ये कन्वे करना चाह रहा है, ये क्या हो गया भाई साहब? जस्ट अ सेकेंड. ओके, आई हैव टू राइट इट अगेन, नो प्रॉब्लम. एक लाइन L है और एक लाइन है M, ठीक है? ये ट्रांसवर्सल है और लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन टू अस. ये हमें क्या है? गिवन है, याद रखना है आपको, ठीक है? ये हमें गिवन है यहाँ पे. अब बात ये आई कि according to the first statement, whatever we have studied here, let me show you कि if two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure, right? तो यहाँ पे अगर ये एंगल M है और ये एंगल N है, आपको पता होना चाहिए कि एंगल M एंड एंगल N corresponding angles है. अगर M का मेजरमेंट है 60 डिग्रीज, तो बेझिझक अगर लाइन L एंड M पैरेलल है तो बेझिझक N भी होगा 60 डिग्री. दैट इज इट. ये है स्टेटमेंट का कहना, ठीक है? बाकी के एंगल्स आप पता कर सकते हो, राइट? आपको पता होगा क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पढ़ रखा है, लीनियर पेयर्स पढ़ रखा है, कंप्लीट एंगल्स पढ़ रखा है, तो ये आसान है फाइंड आउट करना, ठीक है? अब इसके बाद एक दूसरा स्टेटमेंट आएगा, आप ध्यान से उसे भी सुनना, कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, each pair of alternate interior angles are equal. Lines are parallel, yes. तो alternate interior angles जो होंगे ना बेटा, ध्यान से आप सुनना,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का हम पेयर बनाते हैं, यहाँ पे सपोज ये m है, तो ये दोनों एंगल m एंड एंगल n विल बी इक्वल इन मेजरमेंट, राइट। तो ये भी क्या होएगा 60 डिग्री जब लाइन L इज पैरेलल टू लाइन m। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, ये भूलना नहीं है। तीसरी बात जो कि है बहुत खास, कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर of interior angles on the same side of the transversal are supplementary. That's a very nice and good statement. इसके लिए आप क्या समझ सकते हो, अगर माना कि ये दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है, लाइन P एंड लाइन Q, these are parallel lines. यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल आया N, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं तो वो को इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल A एंड एंगल B। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड स्टेटमेंट, you know, these co-interior angles are supplementary when lines are parallel which are cut by a transversal. So here angle A plus angle B हमेशा 180 डिग्री के ही बराबर होगा, ठीक है। तो ये तीन बातें बहुत ही आवश्यक हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है एकदम पूरी तरह से। अब उसके बाद है कि चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस, इसके कन्वर्ज भी गिवन है ना। तो बहुत सिंपल है कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस, अभी हमने क्या पढ़ा, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस, यहाँ पे पैरेलल लाइंस को नहीं, it has been stated already कि when a transversal cuts two lines such that the pair of corresponding angles are equal then these lines have to be parallel। मतलब वो पैरेलल ही होंगे, उनको होना ही पड़ेगा पैरेलल अगर corresponding angles के पेयर क्या है, इक्वल है, ठीक है। उसके बाद एक और भी है कि when a transversal cuts two lines such that pairs of alternate interior angles are equal the lines have to be parallel। अब this time it has been stated कि अगर दो लाइंस है, ठीक है, और उनको एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया, कट किया, मतलब इंटरसेक्ट नहीं किया यहाँ पे, कट इंटरसेक्ट जो बोलना है, तो अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मेजर a बराबर a है तो मतलब ये दोनों लाइन L और M क्या है, पैरेलल है। ये आपको याद रहना चाहिए। फिर एक और भी बात आई थी कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस, तो बना लेते हैं, ये टू लाइंस है, ठीक है। व्हेन अ ट्रांसवर्सल, अब यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल भी हमने बना लिया है P, इस बार P से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस सच दैट पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, दिस एंगल M is equal to pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary. Okay, angle M plus angle N. If angle M plus angle N का सम आ रहा है 180 डिग्री, ठीक है, तो ये दोनों लाइंस जो लाइन Q और R है ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी, दे हैव टू बी पैरेलल, राइट। तो अब धमाकेदार होंगे क्वेश्चंस जो मैं आपको यहाँ पे असाइन करूंगी। क्विकली आप तुरंत बस मुझे आंसर करना, ठीक है, क्वेश्चंस देख देख कर। हमने यहाँ पे बनाए दो पैरेलल लाइंस, ठीक है, लाइन P एंड लाइन Q। अब अगर मैंने आपसे पूछा, ठीक है, ये T फॉर ट्रांसवर्सल ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है, थोड़ा एक बार अच्छा बड़ा फिगर बनाते हैं। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ओके, एंड इफ आई एम सेइंग कि यहाँ पे लाइन L एंड M, सो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ये जो दो स्ट्रोक्स मैं बना रही हूँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है, सिंबलाइज कर रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ये मेजरमेंट इस एंगल का है 30 डिग्री, सो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल Q? कैन यू प्लीज टेल मी क्विकली विद इन सेकेंड्स? इसका आंसर तो आप बता सकते हो विद इन सेकेंड्स, गो फॉर इट। When lines are parallel, so pair of alternate interior angles will be equal. Will be equal, exactly. So यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्रीज के बराबर, ठीक है। तो ये इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन हम इसी पे फ्रेम करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, आप देखना और बताना, ठीक है। द पॉइंट इज कि अगर मैं आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दूं कि ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, अब ये एंगल बताना है आपको कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल C, तो आप कैसे बताओगे? सोचो और मुझे आंसर करके जल्दी बताओ, ट्राई कर लो, देखो, आई एम श्योर आपको हो जाएगा, आप कर लोगे। Do it everybody quickly and let me know your answer within seconds. I will wait for you. Can you all please tell me, guys? Let me know. Okay.
तो मुझे पता है आपको थोड़ा सा हिंट हुआ होगा दिमाग के पास कि अरे भाई साहब इसमें तो लीनियर पेयर अप्लाई कर लो भाई। बिल्कुल हाँ, आप ये लीनियर पेयर देख रहे हो, फॉर्म कर रहा है एंगल सी प्लस एंगल 60 डिग्री, इट फॉर्म्स लीनियर पेयर, राइट? सो एंगल सी प्लस 60 डिग्री फॉर्म्स 180 डिग्रीज। तो अब आप यहाँ पे रीजन तो जरूर लिखिए कि वाई आर यू राइटिंग इट लाइक दिस, इट फॉर्म्स लीनियर पेयर। अब C का मेजरमेंट हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, 60 डिग्रीज को 180 डिग्रीज के कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, और हमें मिलेगा 120 डिग्रीज। दैट इज द मेजर ऑफ एंगल C। दैट्स इट। देखा तो कितना सिंपल है। अब एक बात है कि अब आगे के जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो उसके लिए मैं आपको कुछ असाइन भी करूंगी। आपको एक होमवर्क असाइन कर रही हूं मैं कि आप अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस करके आइए, क्योंकि नेक्स्ट डे हम करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पर डिस्कशन, और उन्हीं क्वेश्चंस को हमें अपना बनाना है बेस और धमाके से प्रैक्टिस करनी, ठीक है? तो वॉट एवर वी हैव डन, तो आप उसके बारे में प्लीज एक बार गो थ्रू होकर आओ, ताकि हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसमें हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाए, ठीक है? स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, एंड लेट्स सी यू ऑल वेरी सून with more number of questions from transversal and parallel lines. Okay, we'll see that. Thank you. Have a great day all. Bye bye. Take care of yourself. Stay connected.